नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। यूपी में चुनाव बेशक 2027 में हो, लेकिन माहौल बन गया है। और खासतौर पर अगर मैं चर्चा करनी चाहूं मायावती की इस रैली की, क्योंकि लंबे वक्त बाद लखनऊ की जमीन पर इतनी बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेता एकजुट नजर आए। बहुत लंबे वक्त बाद हमने देखा है कि लखनऊ एक तरीके से मायावती के रंग में रंग गया। जो उनका कलर है उस कलर के रंग में रंग गया। लेकिन जाहिर तौर पर मायावती की इस रैली ने यूपी की सियासत में खलबली मचा दी है। मायावती की इस रैली ने कई तरीके के समीकरण को बिगाड़ कर रख दिया है। खासतौर पर तीन पार्टियों की हम चर्चा करनी चाहेंगे, क्योंकि 2027 का चुनावी बिगुल एक तरीके से बज चुका है। बेशक अभी 1.5 साल के आसपास, 2 साल के आसपास वक्त है, लेकिन चुनावी बिगुल बज चुका है मायावती की इस रैली के बाद। अब वो तीन पार्टियां कौन कौन सी हैं, क्या समीकरण बनेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी पंकज सर हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज सर, सबसे पहले आप मुझे यह बताइए कि मायावती की इस रैली का क्या असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसके बाद में तमाम तीन पार्टियों की चर्चा है वो भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मायावती की रैली को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे बड़ा असर तो अभिषेक यही है कि मायावती इज बैक। ये मोटे मोटे हेडलाइंस। और लंबे अरसे बाद मायावती दिखी भी और लोग भी दिखे। मतलब कल जो भीड़ जुटी है उसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर तक है। बिल्कुल बिल्कुल। कि कैसे बहुत सारे लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था कि अब मायावती नहीं, बसपा खत्म, ये वो, चंद्रशेखर रावण इधर आ गया उधर आ गया। बिल्कुल। लेकिन कल मायावती जिस तरह आई और जो कमबैक था वो मतलब गजब। अब इसीलिए बाकी पार्टियां परेशान हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि देखिए ना, बड़ा अजीब इत्तेफाक है। पहला इत्तेफाक कि मायावती के कमबैक के कुछ दिनों पहले आजम खान बाहर आ गए। हाँ, दूसरा इत्तेफाक इरफान सोलंकी बाहर आ गए। जी जी। बड़े जल्दी जल्दी से इत्तेफाक हो रहे हैं ना। हाँ। तीसरा इत्तेफाक कि चंद्रशेखर रावण के बारे में अभी जो आरोप लग रहे थे, उनकी जो क्या गर्लफ्रेंड वगैरह थी ना उनकी, वो द सो कॉल्ड जो भी है तथा कथित, अचानक वो न्यूज गायब है पिछले 3-4 दिनों से। आ नहीं रहा है कुछ। इसलिए मैंने कहा कि कुछ तो इत्तेफाक होते हैं और कुछ इत्तेफाक पैदा किए जाते हैं जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो जस्ट वेट एंड वॉच, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। और एक और बात है, मायावती की जिस दिन रैली होती है उसके एक दिन बाद मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि है। दावा यह कि मायावती की रैली से ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर लूंगा। और अभी मैं उसी का लाइव टेलीकास्ट देख रहा था आपके आने के पहले। टेंट वेंट पे कुछ चढ़े समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कुछ हुड़दंग वगैरह मचाया, पर भीड़ वो नहीं थी। उस कम भीड़ को कोप अप करने के लिए सारे टेंट सजमाए जा रहे थे कि देखिए हमारे समर्थक टेंट पे चढ़ गए हैं, इतनी भीड़ है। भीड़ नहीं थी, वो टेंट पे चढ़ के विजुअल बनवाया। मैं तो पंकज सर एक विजुअल देख रहा था, सुबह 4 बजे लोग लखनऊ पहुंच गए थे। सुबह 4 बजे लोग मायावती की रैली के लिए लखनऊ पहुंच गए थे। लेकिन अगर मायावती की रैली को देखा जाए तो जाहिर तौर पर यह समझा जा रहा है कि मुस्लिम वोटर्स का विभाजन, क्योंकि मायावती के पास भी यूपी में मुस्लिम वोटर्स हैं। अभी अगर देखा जाए 20% के आसपास। मैं ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार समझाना चाहता हूं, एक बार ग्राफिक्स प्ले करिएगा। यूपी में मुसलमान कहां जाएंगे ये थोड़ा सा एक बार समझना बेहद जरूरी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक 3,85,00,000 मुसलमान यूपी में रहते हैं, जिसमें पश्चिमी यूपी में मुसलमान बड़ी संख्या में है। ये थोड़ा समझना बेहद जरूरी है। जहां मुरादाबाद में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, आंकड़ों के मुताबिक मुरादाबाद में करीब 50% के आसपास, रामपुर में 50 वही मतलब 50.5 के आसपास आबादी मुरादाबाद में है। रामपुर में भी 50 के आसपास है, बिजनौर में 43, सहारनपुर में 41 के अलावा शामली और मुजफ्फरनगर में भी 41% मुस्लिम आबादी है। रामपुर सीट बीजेपी के पास है। अब यहां पर अगर समीकरण देखें कौन सी सीट किसके पास है, यह समझना भी बेहद जरूरी है। रामपुर सीट बीजेपी के पास है तो मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर सपा और मुरादाबाद शहर की सीट बीजेपी ने जीती थी, वो सीट बीजेपी के पास है। बरेली की 9 विधानसभा सीटों को अगर देखा जाए तो 7 बीजेपी के पास है, 2 समाजवादी पार्टी के पास है। मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में से 4 पर गठबंधन का कब्जा है और 2 पर बीजेपी की जो है वो जीत हुई थी।
तो यहां पर अगर समीकरण को, पश्चिम उत्तर प्रदेश के समीकरण को देखें सर, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा एक फैक्टर है, मुस्लिम फैक्टर बहुत बड़ा है, और यूपी के में अगर देखें तो 20% के आसपास मुसलमान हैं। अब अगर अभी पिछले कुछ चुनावों को देखें तो समाजवादी पार्टी जो है वो मुस्लिम वोटर्स को सबसे ज्यादा लुभाने में कामयाब रही है, क्योंकि यह देखा जा रहा था कि बसपा जो थी उतनी एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब बसपा एक्टिव हो गई और दूसरे नंबर की मुस्लिम वोटर्स वाली पार्टी भी है बसपा। तो क्या 2027 के चुनाव के लिहाज से इसे सपा को कितना बड़ा झटका देखा जाएगा, मायावती का कमबैक सर? दो वजहों से। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में एक तो पसमंदा समाज है, ठीक है, पसमंदा समाज जो सो कॉल्ड वहां ओबीसी एससी जो मुसलमानों के अंदर जो छोटी जातियां मानी जाती हैं, एक वो है जिसकी संख्या 85%, ठीक है। पसमंदा का वही दर्द है जो इस देश के दलितों का दर्द है, हाँ। वही भेदभाव, वही अलग मस्जिदें, वही मतलब कि कहते हैं पानी भी नहीं पीते, ये जो अशराफ लोग हैं, उत्तर प्रदेश में ये शोर है। पहली बात तो एक स्वाभाविक सहानुभूति है मायावती के वोटर और पसमानदा समाज के मुसलमानों के बीच कि भैया दोनों के साथ तो भेदभाव हुआ है, जातिगत भेदभाव हुआ है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि आज मुसलमानों के सो कॉल्ड जितने भी बड़े नेता हैं, ठीक है, उनमें से अधिकतर नेताओं का रुख क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आजम खान, आजम खान क्या कह रहे हैं कि अखिलेश ने मुझे पूछा तक नहीं, मायावती मेरी बड़ी बहन है, मैं उनका सम्मान करता हूं। आप 5 बड़े मुसलमान नेताओं को लीजिए उत्तर प्रदेश में, इंक्लूडिंग ओवैसी, वो सब क्या बात कर रहे हैं? बात ये कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हमको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है। ऑप्शन जब तक था, जब तक बसपा और सपा में था तो हमारे पास दोनों तरफ जाने के ऑप्शन थे, तब तक हमारी इज्जत रही। लेकिन जैसे ही बसपा का डाउनफॉल शुरू हुआ था, ये समाजवादी हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे। दूसरा सवाल जो मुस्लिम समाज उठा रहा है कि हमने तो हमेशा यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जान लगाया, मतलब गालियां सुनी, सब कुछ की, लेकिन क्या कभी कोई यादव कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने के लिए करेगा? बिल्कुल सही, ये चर्चा है। बिल्कुल सही बात, सही बात। क्या कभी उत्तर प्रदेश में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या यादव भी इतनी शिद्दत से लगेगा जितना मुसलमान किसी यादव को बनाने के लिए लगा है? तीसरा, जो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच जो चर्चा हुई, अभी हाल ही में एक चुनाव हुआ था, शायद संभल में हुआ था, हिंदुस्तानी मुसलमान बनाम विदेशी मुसलमान, और बड़ा ये फैक्टर था वहां पे। जो अशराफ लोग होते हैं बड़े शान से कहा करते कि हमारे पूर्वज तो ईरानी हैं, हमारा तो खानदान तुर्की से आया है, हम तो अरबी नस्ल के घोड़े हैं, वगैरह इस तरह की बात। तो तुम लोग तो हिंदुस्तानी हो, तुम लोग तो अंसारी हो, तुम लोग जुलाहा हो, तुम लोग दुनिया हो, तुम लोग ना, ये बात लगी है दिल पे कहीं ना कहीं। और अब इज्जत नहीं मिलती अपने आप को विदेशी नस्ल के कहलाने पर। अब कहता कि अगर तुम विदेशी नस्ल के हो तो हमारा डीएनए हिंदुस्तानी है। और आपने देखा ना वोट में हिंदुस्तानी मुसलमान बनाम बाहरी मुसलमान का कैसा ऐसा चक्रव्यूह वहां रचा कि बीजेपी की सीट निकल गई वो वहां पे। तो ये 3 फैक्टर। जो चौथा जो आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होता है कि कब तक मुसलमान दरी उठाता रहेगा, क्या मुसलमान खुद का हक नहीं मांगेगा कभी? क्या सिर्फ बीजेपी को हराने के नाम पे 1 चुनाव 2 चुनाव 3 4 5 5 10 20 30 या 40 साल से हमें अपना बराहिल बना के रखे हुए हैं एक पार्टी, एक परिवार के हम गुलाम है क्या? इस तरह की बातें हुई है। तो इसका मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे मुसलमान छिटक के चले जाएंगे, लेकिन जब चर्चा छिड़ी है और चर्चा जब गति पकड़ रही है तो इसका असर होगा। आप मुसलमानों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। और उसी के तहत मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। देखिएगा कि मुसलमानों के बड़े बड़े नेता अब जेल से बाहर आ रहे हैं, मायावती की तारीफें कर रहे हैं। खुद जो समाजवादी पार्टी के अंदर नेता है वो नाराज हैं। मैं देख रहा था, शायद निहालुद्दीन नाम है, ये आजम रामपुर से जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो आजम खान को गालियां देते हुए भले कह रहे थे कि अब कोई नवाबी नहीं चलेगी ये सब, लेकिन अखिलेश से भी उनकी शिकायत है कि हमें तो साथ में ले गए, लेकिन जैसे ही आजम खान ने मना किया हमें बीच में ही उतार दिया, गाड़ी से उतार दिया अपने ही विधायक को। तकलीफ तो सबको होती है, चाहे वो कितना बोले या नहीं बोले, बुरा तो लगता है। अब ये बुरा लगना कहां तक जाएगा? उत्तर प्रदेश के मुसलमान दरी उठाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान अशराफ और पसमानदा के बीच बटेंगे?
क्या टेकन फॉर ग्रांटेड के लिए ऑप्शन चुनेंगे, ये सारी बातें अभी खुली हैं। 2027 आने वाला है, देखिए किस डायरेक्शन में जाता है। तो मतलब क्या सर ये समझ लिया जाए कि मायावती की ये रैली जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ साथ ओवैसी और कांग्रेस और जो बाकी भी कुछ मुस्लिम पार्टियां हैं यूपी में जो चुनाव लड़ती हैं, तो क्या इन सबके लिए वास्तव में ये टेंशन वाली बात है? और क्या वास्तव में मायावती की तरफ अगर मुसलमान जाएंगे तो क्या बीजेपी का रास्ता थोड़ा साफ होगा सर? देखिए, खतरे की घंटी है। अगर मुसलमानों को लगा कि मायावती आ सकती है, अगर वो कॉन्टेस्ट में है, तो मुसलमान फट से शिफ्ट करेगा, क्योंकि ऊब चुका है अखिलेश से। हाँ। अभी तो क्या है कि ऑप्शन नहीं है, तो चलिए अखिलेश कांग्रेस होगा। अगर उसे लगा कि मायावती इज बैक, और कल की भीड़ में जैसा दिखाया, अगर ये लगा कि मायावती सत्ता में आ सकती हैं, अगर दलित ब्राह्मण और मुस्लिम गठबंधन फिर से बना तो ये जाएगा। लेकिन इसके लिए मुसलमान वेट एंड वॉच में रहेगा। वो 2027 तक का इंतजार करेगा। अभी वो दोनों के लिए गुडी गुडी थोड़ा बोलेगा, लेकिन जैसे ही मायावती की ताकत बढ़ती दिखेगी, अचानक देखिएगा कि अखिलेश की जमीन हिलनी शुरू हो गई। एक तो वो, दूसरा ओवैसी फैक्टर। क्या उत्तर प्रदेश में ओवैसी और मायावती का गठबंधन हो सकता है? क्योंकि कांग्रेस गठबंधन नहीं करेंगे ओवैसी से, ये पता है, ये तो पक्की है। अखिलेश नहीं करेंगे, लेकिन क्या मायावती के साथ भी वही चीज बात है? कल को अगर मायावती और ओवैसी में हो गया तो, दलित मुस्लिम गठबंधन हो गया तो, और अगर आजम खान जैसों का साथ मिल गया तो क्या होगा? और तेरा क्या होगा कालिया? फिर तो समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी तो है ना। अब क्या होगा मैं क्यों बोलूं, हम तो पत्रकार हैं, हम तो अलग अलग सिचुएशंस एनालाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये संभावना है कि नहीं, ओवैसी बड़ी शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं कि दलितों और मुस्लिमों, खास करके पसमंदा मुसलमानों का एक गठबंधन बने इस देश में। क्योंकि ये दो तबके ऐसे हैं जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है मदद की। सबसे ज्यादा, अगर जब तक ये दोनों तबके आगे नहीं बढ़ेंगे, भारत कैसे आगे बढ़ेगा? और मुझे लगता है कि ये संभावना है। आजम खान आ सकते हैं, ओवैसी और मायावती का गठबंधन हो सकता है। अभी सिर्फ सकना इसलिए कि समय है ना, आने दीजिए ना। देखिए, अभी तो खेला शुरू हुआ है। चलिए सर, अभी तो देखते जाइए, अभी तो देखते आगे आगे देखिए होने वाला है क्या। खैर ठीक है, मायावती की इस रैली ने ये तो बता दिया उत्तर प्रदेश में कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। वो बड़ा क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि मायावती की ये रैली वास्तव में अखिलेश यादव, ओवैसी जैसे और कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए क्या वास्तव में टेंशन वाली बात है? मायावती के आने का कितना फर्क पड़ेगा और क्या मुस्लिम समाज मायावती के समर्थन में इस बार होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।